अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जहाँ बहुत सारे दोस्त होते हैं, चाहने वाले, वहाँ बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। पहचान लेते हैं कि भाई ये महापुरुष है, वही जो आने वाला था, तो इसे मार डालो। कुछ लोग उनके दीदार के लिए तरसते हैं कि एक महापुरुष आने वाला है, एक नेक इंसान आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, तो वो उसका इंतज़ार करते हैं, उसकी फर्माबरदारी के लिए, उसका कहना मानेंगे। दिल में उनका तसव्वुर हो जाता है कि जो अच्छे होते हैं, जिनकी किस्मत में नसीहत लिखी होती है, उनके दिल में वो तस्लीम कर लेते हैं कि जब भी मसीहा वो हमारे सामने आएगा, हम वो जो भी कहेंगे हम उसका कहना मानेंगे, उनकी फर्माबरदारी करेंगे, वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हम उसका कहना मानेंगे। तो वो उनको मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी ताकत जो होती है ना, क्योंकि वो दुनिया के फ़ायदे में खुश होते हैं और अपनी खुशी को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी दौलत को, अपनी हुकूमत को छोड़ना नहीं चाहते, लालची रहते हैं। उस लालच में वो गुमराही के रास्ते अख्तियार किए रहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये ऐश इशरत की ज़िंदगी हमारी हमेशा रहेगी, हमेशा रहे। कोई मसीहा आए तो हम उसको मार देंगे, फिर हम इसी तरह ऐश से जिंदा रहेंगे ना। आज तक कोई किसी मसीहा को कोई मार सका? अब भेजता कौन है? कोई इंसान भेजता है? सारे जहां का पैदा करने वाला अल्लाह ईश्वर भेजता है, जिसने सारे संसार का, सारे सृष्टि का निर्माण किया, वो भेजे, सारे जहां का पैदा करने वाला भेजे। तो तुम तो पैदा हुई चीज हो, तुम क्या मारोगे उसको? मार सकता है कोई? नहीं मार सकते हो। और कैसे मारोगे? वो पैदा करने वाला, भेजने वाला, वो तो कुछ ड्यूटी देकर भेजा है ना कि भाई तुम जाओ, तुमको ये काम करना है। तो लाख कोशिश कर लो, आप लाख कोशिश कर लो, वो जब तक अपना पूरा काम नहीं करेगा, तुम कैसे मार सकोगे उसको? आप ना उसे कैद कर सकते हो, ना आप उसे मार सकते हो। वो अपनी ड्यूटी करेगा। हाँ, वो आप उसके लिए एक शराफत का रास्ता खींचा होता है। ऊपर वाला ही, अल्लाह ही उसके लिए, ईश्वर ही उसके लिए एक सीधा रास्ता खींचता है कि तुम्हें इस सीधे रास्ते पे चलकर अपनी ड्यूटी करना है। तो जो लकीर उसके लिए खींची गई होती है, वो अपने लकीर पे चलकर अपनी ड्यूटी कर ले चला जाता है। जब उसका एंड आता है, चूंकि शहादत, शहीद की मौत बहुत बेहतर मौत होती है, इसलिए बाज अक्सर ऐसे होते हैं महापुरुष के आखिर में जाकर वो शहीद कर दिए जाते हैं। तो ईश्वर की तरफ से तो ये अच्छी बात है। भाई ड्यूटी खत्म हो गई, अब क्या करें? चलो तुम भी अपनी आरज़ू पूरी कर लो और इसको शहीद कर दो। ये अपने बुलंद मकाम को पहुंच जाएगा, बड़े दर्जे को पहुंच जाएगा कि भाई ईश्वर की राह में, अल्लाह की राह में ये मारा गया। महापुरुष और अपने दर्जे में बुलंद हो जाता है, और तुम जालिम मारने वाले उसको, और गुनाह की दुनिया में और बड़े गुनाह अपने नाम पे लिखवा लेते हो। क्यों? अल्लाह के एक नेक बंदे को शहीद किया, ईश्वर के एक महापुरुष को शहीद किया, तो वो और बड़ा पापी हो जाता है, और अपने गुनाह में इजाफा करवा लेता है, और अपना दर्दनाक अजाब अपने हिस्से में वो लिखवा लेता है। तो ऐसा होता है, इसकी वजह ऐसी होती है। तो जो भी महापुरुष पहले आए और अब आने वाले हैं, उनके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। तो मेरे दोस्तों, आज काल्की को जानने वालों, पहचानने वालों, काल्की को देखने की नीयत रखने वालों, तुम ये भी सोचो कि काल्की अवतार को जो तुम देखना चाहते हो, तो काल्की अवतार की कुछ मोहब्बत करने वाले हो तुम, तो दुश्मन भी बहुत हैं। वो काल्की अवतार को देखते ही मार देना पसंद करेंगे। अब चूंकि काल्की अवतार है, शायरन है, महापुरुष है,
उन सब के बड़े दुश्मन होंगे, जैसे देखेंगे उसे मार डालने की कोशिश करेंगे। तो क्या ईश्वर उनको भेजने वाला वो नहीं जानता कि उनके दुश्मन भी बहुत होंगे, दोस्त कम होंगे लेकिन दुश्मन बहुत होंगे? तो उनकी हिफाजत का रास्ता भी तो वही निकालेगा ना। और दूसरी चीज, अगर आप जैसे बाज हिंदुओं को मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं काल की अवतार के बारे में कि वह ऐसे होंगे, वैसे होंगे, वैसे होंगे, उनके पास ऐसी शक्ति होगी, वैसी शक्ति होगी, वैसी शक्ति होगी, कोई पापी उनके सामने टिक ना पाएगा, वो ऐसे वैसे वैसे। देखो मेरे भाई, अगर कुदरती शक्ति को दुनिया में जाहिर करना होता तो किसी अवतार की जरूरत ही न पड़ती। हर पापी बगैर किसी को देखे ही वो नष्ट कर दिया जाता, बगैर किसी महापुरुष, किसी अवतार के आने के बगैर वो ऐसे ही नष्ट कर दिया जाता। अब मिसाल के तौर पर समझो आज अधर्मियों से दुनिया भरी हुई है, तो किसी अवतार को आने की जरूरत क्या है? अल्लाह या ईश्वर या कोई जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, अल्लाह जिसने सारे जहां को पैदा किया है, अगर वो इन अधर्मियों को खत्म करना चाहता है, आसमान पे बैठकर वहां से बोलेगा खलास, तो अधर्मी खलास हो जाएंगे। उसको आने की क्या जरूरत है? भाई ये हो जाएगा कि आसमान से शक्ति आई और अधर्मियों को खत्म कर दी, खत्म हो गई बात। लेकिन कुदरत शो नहीं करना है ना, इसलिए वो ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता कि वो आसमान से जाहिर हो और दिखाओ गड़गड़ 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 सारा तूफान आया और सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं भाई, ऐसा ना शक्ति नहीं। जिस जमाने में महापुरुष आता है उस जमाने के लिहाज से वो उस सीधे रास्ते पर चलता है, जो सीधा रास्ता जमाने के लिहाज से ईश्वर उसका भेजने वाला अल्लाह जिसने उसको भेजा है उसने लकीर भी खींची है, और वो लकीर भी उसी ज़माने के लिहाज से खींची हुई है। और उस लकीर पर चलते 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 उस ज़माने की सच्चाई की लकीर पर चलकर उस ज़माने के विलन का खात्मा करता है। वो बुराई का, पाप को खात्मा उसका नष्ट करके फिर उस वक्त के धर्म की स्थापना करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजहब कुछ और था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजहब कुछ और था, ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब कुछ और था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कुछ और था। एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क था। उस ज़माने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ हलाल था, अब हराम हो गया है, कुछ हराम था अब हलाल हो गया है। कुछ न कुछ तब्दीली, रद्दो बदल किया जाता रहता है ज़माने के लिहाज से। अब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है कायम उस पर। तो ज़माने के लिहाज से आज भी वक्त का काल की अवतार, शायरन वक्त का काल की अवतार, शायरन, महापुरुष आज की तारीख में जब भी वो आएगा, इस वक्त के उस लकीर पर जो सीधी उस ईश्वर ने खींची है, अल्लाह ने खींची है, उस महापुरुष को भेजने वाले ने जो खींची है, वो भी उसी लकीर पर चलकर पापियों का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। एक झंडे तले सबको जमा करेगा, एक हक और इंसाफ का कानून सब पर लागू करके एकजुट करेगा। वो बात समझ आई? तो उसके लिए अगर वो शक्ति का प्रदर्शन करे तो खुली शक्ति देखकर तो जालिम से जालिम भी आके खड़े हो जाएंगे। दिल में ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, मगर फिर भी वो आकर कहेंगे हाँ जी क्या हाल है, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ जी घबराने की फिक्र नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हालांकि उनका दिल साथ नहीं है।
फिर क्यों आकर वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने शक्ति देख ली है। अगर वो सोच रहे हैं अगर हम इनका कहना नहीं मानेंगे तो इसके पास शक्ति हमें मार देगा ना। दरअसल इंसान को सच्चे दिल से फेरने के लिए महापुरुष आया करते हैं। ये टेस्ट है, इम्तिहान है कि महापुरुष का कहना मानकर कौन ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है। जो सच्चे दिल से चलता है वो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। जिसके दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ईश्वर अल्लाह उसे पसंद भी नहीं करता। इसीलिए शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता। हाँ, सच्चे लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास हो जाए तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो शक्ति से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ मिलती जुलती बातें होती हैं जो विश्वास, जो असंभव संभव में फ़र्क करती है। यानी एक असंभव होता है, एक संभव। संभव से जो तो फ़र्क होता है कि ये असंभव है, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े बहुत फ़र्क किए जाते हैं जिससे कि मानने वालों का दिल और भी मजबूत हो जाए, उसको यकीन हो जाए कि हाँ, हम गलत नहीं हैं, हमारा विश्वास सही है। लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं दिखाई जाती कि जालिम से जालिम इंसान शक्ति देकर डर के आगे सर झुका ले, जबकि उसके दिल में चोर है, जालिम है, गुमराह है वो, और गुमराही के रास्ते पर वो खड़ा है। सिर्फ डर के आके खड़ा है, डर के आके मान रहा है बस। नहीं, ईश्वर चाहता है कि सच्चे दिल के साथ, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हो। इसके लिए ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता। और चूंकि जितने भी महापुरुष आते हैं उनके दोस्तों से दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए किसी भी आने वाले महापुरुष की पहचान, नाम, पता, ठिकाना, शक्ल, सूरत, ये सारी चीज़ें खोल कर नहीं बताई जाती। यदि खोल कर सब कुछ बता दिया जाए तो हर दुश्मन सीधा वहीं जाकर एक जमीन खरीद कर एक घर बना के बैठ जाएगा हथियार लेके। यहीं पैदा होगा, यहीं ये नाम होगा, ये माँ बाप के यहाँ पैदा होगा, साला जैसा पैदा होगा वैसा ही मार दूंगा, है ना। इसलिए हर चीज संक्षेप में होता है। संक्षेप हिंदी का तो मुझे भी पता नहीं, हिकमत से भरा हुआ होता है। जो भी लफ्ज है उसमें हिकमत का बहुत बड़ा राज है। उस राज से जो इल्म निकलता है उससे पहचाना जाता है। और वो हिकमत वाले, इल्म वाले कुछ खास बंदे होते हैं जो उससे पहचान लेते हैं। और जो जालिम होते हैं वो जालिम इसीलिए होते हैं कि इल्म और हिकमत से बहुत दूर होते हैं, तो वो नहीं पहचान पाते, तो वो उस पर हमला भी नहीं करते। तो इस वजह से वो जालिमों से महापुरुष महफूज रहता है। हालांकि अगर जालिम ये जान लें कि ये महापुरुष है फिर भी नहीं मार सकते, मगर खामखा महापुरुष के लिए परेशानी खड़ी करके रखेंगे, इधर से हमला उधर से हमला। बेचारे महापुरुष को चैन की नींद सोने दो ना रात को, काहे के लिए टेंशन में सोए यार। मैं ऐसे सो जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये आके हमला कर दे, बराबर की नहीं। हाँ,